मुल्क के 17,000 बड़े जमींदारों में हर एक के पास 100 एकड़ या उससे ज्यादा रकबा। मुल्क की पहली डिजिटल ज़राअत शुमारी में इंकशाफ। इदारा शुमारियात के मुताबिक 17,000 फार्म मालिकान 36,50,000 एकड़ ज़राई जमीन के मालिक, जो मुल्क की ज़राई जमीन का 6% बनता है। 2010 में 82 लाख ज़राई फार्म थे, जो अब बढ़कर 1 करोड़ 17 लाख हो चुके। पंजाब ज़राई सरगर्मियों में सबसे आगे, 55 लाख फार्म 3.1 करोड़ एकड़ पर फैले हुए हैं। मुल्क में बारानी जमीनें 84 लाख एकड़ से कम होकर सिर्फ 49 लाख एकड़ रह गईं। रूस से तेल क्यों खरीदा? अमेरिका ने मोदी सरकार को सजा दे दी। भारत पर टैरिफ 25 से बढ़ाकर 50% कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। 21 दिन बाद इतलाक होगा। ट्रंप ने कहा, रूस की पॉलिसीज अमेरिकी सलामती के लिए खतरा है। भारत रूस से तेल खरीद रहा है। इजाफी 25% टैरिफ आयद करना जरूरी है। अमेरिका रूसी तेल की दरामद का जायजा लेता रहेगा। रूस से तेल दरामद करने वाले दीगर ममालिक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बलोचिस्तान के इलाके मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाका। मेजर रिजवान ताहिर, नाइक इब्ने अमीन और लांस नाइक मोहम्मद यूनुस शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन में फितनौल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक। फोर्सेस मुल्क से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमले की शदीद मजम्मत। सदर मुमलिकत ने कहा, भारत की सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द अनासर का कला कमा किया जाएगा। वजीर आजम ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बहादुर सपूतों ने वतन के लिए जान निछावर करके फर्ज शनासी की आला मिसाल कायम की। वजीर आला मीर सरफराज बुगटी ने कहा, हमला पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम पर हुआ। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम होंगे। कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग पुराने कपड़ों की फैक्ट्री में लगी। आग लगने की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में रात को फिर बारिश। चकलाला में 46 और बोखरा में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। जुड़वा शहरों में औसत 10 मिलीमीटर बारिश हुई। न्यू चट्ठा बख्तावर में गुज़श्ता रोज की सैलाबी सूरत-ए-हाल के बाद पानी उतर गया। गलियों में हर तरफ कीचड़। मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में 8 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंडेक्स 1,45,790 पॉइंट्स तक पहुंच गया। कारोबार के आगाज पर इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता, कीमत 282 रुपए 57 पैसे हो गई। रवा माली साल के पहले माह में तजारती खसारे में 44.16% इजाफा। खसारा 2 अरब 75 करोड़ 20 लाख डॉलर तक पहुंच गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक बरामदात 2 अरब 69 करोड़ 70 लाख डॉलर, जबकि दरामदात का हजम तकरीबन 5 अरब 44 करोड़ डॉलर रहा। टेक्सटाइल बरामदात में 33.7% इजाफा रिकॉर्ड। जुलाई में बरामदात 1.69 अरब डॉलर तक पहुंच गई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि तहरीक इंसाफ का एहतजाज नाकाम रहा। पहली बार हमें कंटेनर नहीं लगाना पड़े। PTI की मौजूदा क़यादत ग्रुप्स में तकसीम है और कारकुन कंफ्यूजन का शिकार हैं कि किसकी कॉल पर अमल करें। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा कि बानी PTI के बेटों के पास ऐसी कोई दस्तावेज नहीं जिससे वो खुद को पाकिस्तानी साबित कर सकें। वज़ारत दाखिला उनके वीज़ों के मामलात देख रही है। तहरीक इंसाफ का नया अपोजिशन लीडर नामजद न करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारे अरकान का ट्रायल आइन के खिलाफ हुआ। पहली सफ में बैठने वालों को ऐवान से निकाला गया। इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 62 पर फैसले का हक नहीं। गैर आईनी तौर पर 3 अपोजिशन लीडर्स को नाअहल किया गया। ऐवान से बेआबरू करके ना निकालें, इससे जमहूरियत को खतरा होगा। इलेक्शन कमीशन का इकदाम चैलेंज करेंगे। अपोजिशन लीडर्स की जगह किसी को नामजद नहीं करेंगे।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से लाहौर में तैनात नए अमरीकी काउंसिल जनरल की मुलाकात। तिजारती ताल्लुकात, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और तालीमी तबादलों पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने अमरीकी सदर की जानिब से पाक भारत सालसी की कोशिशों को सराहा। कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती हजम में इजाफा खुशाइंद है। अमरीकी कंपनियां पंजाब में सरमायाकारी के बेशुमार मौके से फायदा उठा सकती हैं।